तो बेटा लास्ट के 60 डेज के अराउंड हमारे पास नीट 2026 में टाइम बचा है। अब बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 200 प्लस के अराउंड आ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कंटिन्यूसली कि सर 320 प्लस हम मार्क्स कैसे लेके आएं। तो बेटा आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और आपको आपके स्ट्रांग और वीक सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप उसको इंप्लीमेंट करना, जिसकी वजह से 200 से 320 प्लस आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, यानी कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे जो बायोलॉजी के सिलेबस को मैंने सेक्शन में डिवाइड किया है। तो 3 सेक्शंस होते हैं बेटा। सबसे जो यहां पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन ए है बेटा, वो हाई प्रायोरिटी पे है। हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, इन पूरे के पूरे ये सारे जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं इनमें से अराउंड 150 प्लस फॉर श्योर मार्क्स आते हैं बेटा। 150 प्लस मार्क्स का ये जो सिलेबस है आपके सामने, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो 150 प्लस आपके पक्के हैं। और ध्यान रखना 150 प्लस से लेके कई एक्सट्रीम केस में तो 200 प्लस तक भी बेटा चला जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, काफी अच्छी वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिल जाते हैं, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बेटा, इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा मिल जाते हैं आपको कम से कम ये जो है 6 और मैक्सिमम कई केस में तो 12 क्वेश्चन भी चले जाते हैं एक्सट्रीम लिमिट में, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा आपके जो है 3 से लेके 6 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जेनेटिक्स बवाल है, फिजिक्स है हमारे उसकी पूरी बायोलॉजी की। तो बेटा जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स में तो 2 चैप्टर आते हैं, कौन से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा ये सबसे जो हाथी चैप्टर जिसको मैं बोलता हूं, ये एलिफेंट जो चैप्टर है, इसमें से बेटा 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हर साल ये पैटर्न देखने को मिलता है कि 8 से 10 क्वेश्चन, कई केस में तो 12 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। बायोटेक में है तो छोटा सा चिंदू सा चैप्टर, बट इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां पे 3 से लेके 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, मिनिमम देखते हैं अपन, 3 2 5 6 11, 3 14 14 और 8 22 22 और 3, ठीक है 25। तो 25 इंटू 4 बेटा आपको यहां पे 100 क्वेश्चन, ये मिनिमम मरते मरते आपके 100 क्वेश्चन इसमें से इन सेक्शन में से आने ही आने हैं। इसके बाद जो है मैक्सिमम, ठीक है, 4 3 7 7 और 19 19 और 6 25 25 और 10 35 और 6 41। तो 41 जो क्वेश्चन है आपके दूसरे एंड तक चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे 164 आपके मार्क्स यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान देना है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा कि 100 से लेके 164, और अगर किस्मत अच्छी रही और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मल्टीपल जो है कॉन्सेप्ट वाले आ गए तो 200 प्लस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ए आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसके बिना आपको नहीं जाना है। कहां में, नीट में इनके बिना मत जाना, इनके बिना मत जाना, होगा ही नहीं सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर आपने ये वाले नहीं किए तो। पहले बता रहा हूं ये हमारा हाई प्रायोरिटीज वाला है, ठीक है। तो इसके बाद आता है सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी में क्या कवर करना है आपको, सेक्शन बी में इकोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स हो गया, और आपके एनिमल किंगडम हो गया। बेटा ये जो है आपके कितने जो है 40 मार्क्स आपके काफी अच्छे से ले जाएगा। और 40 मार्क्स बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, 40 मार्क्स से लेके आपके इसमें 60 मार्क्स तक आ सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो। सेक्शन बी जो है हमारा मॉडरेट प्रायोरिटी वाला हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे 160, इन दोनों का एवरेज देख लेते हैं, 150 से 200 अराउंड 170 के अराउंड मान लो, चलो आप 170, और यहां पे क्या आ गए बेटा 60 मार्क्स आ गए। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, 170 प्लस 60। तो आपने यहां पे कितने मार्क्स कवर कर लिए बेटा, 13, यहां पे 230 मार्क्स बेटा आपके यहां पे अभी तक श्योर हो गए हैं। इसके बाद आता है बोनस सेक्शन। बोनस सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने उसको ठीक से कवर कर लिया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया लाइन टू लाइन, थोड़े से डेटा वाले क्वेश्चन है बेटा, ये डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं यहां से, थोड़ा सा आपको लगता है कि रटना पड़ सकता है, तो ये वाले सेक्शन को मैं बोलता हूं बोनस सेक्शन। ध्यान रखना ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि लीस्ट प्रायोरिटी है। इसका मतलब बोनस सेक्शन का मतलब है कि अगर आपने पढ़ लिया
तो फिर आने ही आना है आपको, आपका सिलेक्शन इसमें होना ही होना है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते बेटा। इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ये जो है, देखो बोनस सेक्शन है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक दो जो है उधर उधर से मिला के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से बेटा आपके जो है 72, अगर आपके 60 to 80 जो है आपके मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। देखो बोनस है, कमाल की बात है, ये बोनस है, तब भी 60 to 80 मार्क्स बेटा आपके आ सकते हैं। इससे पहले हमने कितना देखा था, 230, तो 230 से आपने मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 80, तो आपके कितने हो गए, 310 मार्क्स बेटा आपके फॉर श्योर हैं, 310 मार्क्स आपके फॉर श्योर हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर 310 ही, आपने तो 320 प्लस बोले थे। बेटा एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, इसके बाद क्वेश्चन भी करने होते हैं। आपको इस साल 2026 में यह भी देखने को मिल सकता है कुछ एप्लीकेशन बेस या फिर जो है केस स्टडी बेस। केस स्टडी बेस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली कि एक जो प्लांट है उसको इतने टाइम तक एक्सपोजर मिला धूप का, उसके अंदर जो है इतने क्लोरोफिल थे, ठीक है, उसकी रेट ये है, तो बताओ वही फोटोसिंथेसिस में कितने एटीपी बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, तो इस बार आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। तो वो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे 3 सेक्शन हैं। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं इन सेक्शन को आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या लगानी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो हम देख लेते हैं बेटा। तो आपकी बेटा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए नंबर 1, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सेक्शन लिखने हैं। यहां पे क्या लिखने हैं आपको, स्ट्रॉन्ग सेक्शन लिखने हैं, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग जो है चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से, पहले आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इसकी सॉर्टिंग करो, आप लिखो कि भैया ये तो मेरे आपके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा, ये पहले आपका वो करना है। फिर उसके बाद आपके आते हैं मॉडरेट जो है सेक्शन, आपके आते हैं मॉडरेट चैप्टर्स आते हैं। मॉडरेट चैप्टर्स बोल दो, मॉडरेट सेक्शन बोल दो, वो आप देखोगे। इसमें बेटा आपको सॉर्ट आउट करना है कि कितने आपके चैप्टर्स या फिर जो है सेक्शंस आपके इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपको करना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। तीसरे नंबर पे आपके आते हैं वीक चैप्टर, यानी कि जिसको मैं बोलता हूं डब्बा गोल, कि आपका इसमें डब्बा गोल है बेटा, ठीक है। डब्बा गोल क्यों है आपका, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है इसको, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है इन वाले चैप्टर्स को देखते ही, आपको हाथ उठाने का मन नहीं करता, इनके ऊपर हाथ लगाने का मन नहीं करता है। बट आप पहले सेक्शन को तो पूरा वो करो, सॉर्ट आउट करो। अब आपने सेक्शन को कर लिया सॉर्ट आउट, तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है या फिर चैप्टर्स है बेटा, क्या करना है आपको, उनको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड नहीं मतलब डिवाइड तो कर ही लिया हमने, उनको जो है आपको क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करनी है उनकी, उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन का यहां पे क्यों बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद रिवीजन करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप रिवीजन के मतलब जो है बाद जो है फिर से आप जो क्वेश्चन करो, क्यू टेक्निक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, क्यू टेक्निक। क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके तो स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए। इसके बाद उसमें कुछ वीक पॉइंट निकल के आएंगे, हो सकता है 1-2 लाइंस निकल के आ जाए एनसीईआरटी की या फिर हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए जो आपको समझ में नहीं आया और आपने गलत अप्लाई कर दिया। तो ये वाले जो है क्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है, ये आप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग के लिए होना चाहिए, सो दैट कि आपका टाइम बचे, आप इन वाले चैप्टर के लिए अपना जो है टाइम लगा सको, ठीक है। ये जो मॉडरेट चैप्टर वाले जो है बेटा क्या होते हैं, इसमें होता क्या है, बच्चों ने स्टडी तो कर ली होती है बट रिवीजन जो है उनकी पेंडिंग होती है बेटा, रिवीजन उनकी क्या होती है, पेंडिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको रिवीजन करनी है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सबसे पहले इसको रिवीजन बेस पे लेके जाना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं इसको बोलता हूं थोड़ी सी रिवीजन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं रिवीजन में आपके। फिर रिवीजन के बाद बेटा जो है आपके जो क्या होने चाहिए, इसमें नोट्स जो है मतलब बना सकते हो, बट फॉर एग्जांपल अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो ये वाला काम नहीं आएगा। रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस लेके जानी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद रिवीजन फिर से करनी है। अब ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ये क्यू नहीं है, ये आर है, ठीक है। आर मतलब रिवीजन हो गया, फिर उसके बाद क्या जाओगे, क्वेश्चन पे जाओगे और फिर से क्या जाओगे, रिवीजन पे जाओगे। तो ये क्या आ गई बेटा, आर स्ट्रेटेजी आ गई। देखो ये वाली स्ट्रेटेजी मैं उन बच्चों को करवाता था जब मैं रैंकर बैच पढ़ाता था, तो मैंने रैंकर बैच जो है आकाश में पढ़ाया हुआ है और फिजिक्स वाला में पढ़ाया हुआ है बेटा, मैंने दोनों जगह पे काम किया हुआ है।
ऑफलाइन में काम किया था मैंने, ऑनलाइन में तो अब मैंने शुरू किया है। वीक और डब्बा गोल टॉपिक, अब वीक और डब्बा गोल टॉपिक मैं बताता हूं आपको कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को प्रिंसिपल छेड़ने का मन नहीं करता, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी छेड़ने का मन नहीं करता, और एनिमल किंगडम छेड़ने का मन नहीं करता कि सर ये वाला इजी लगता है बट हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। प्लांट फिजियोलॉजी से डर लगता है, उनके हाथ पैर कांपते हैं। तो ये वाले चैप्टर्स को मैं डब्बा गोल रखता हूं कि इसमें डब्बा गोल हो चुका है, सरेंडर कर जाते हैं। तो बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना है, इसको तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, स्टडी करना है इसको, सबसे पहले इसको स्टडी करना है। इसके डायरेक्ट नोट्स मत बनाने लग जाना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं सबके। अगर आपका टॉपिक वीक है, शॉर्ट नोट्स करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की वहां पे कोशिश करोगे, आप तब भी गलत करके आओगे क्योंकि आपने डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा स्टडी जो है, स्टडी आपको सबसे पहले करनी है, फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना है। ये क्या है, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन के बाद बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। आप रिवीजन एंड नोट्स साथ साथ भी कर सकते हो, स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हो। तो नोट्स को मैं यहाँ पे सिनोनिम्स लेके चल रहा हूं इसके साथ, रिवीजन के साथ। इसके बाद आपको बेटा क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद जो है, जब ये वाला पूरा सेक्शन हो जाए तो इसको किस पे लेके जाना है, इसको सेकंड सेक्शन तक लेके जाना है कि आपका ये सेक्शन किस वाले में आ जाए, सेकंड वाले में शिफ्ट हो जाए। और सेकंड वाले को इमीडिएटली आपको एनी हाउ जल्दी जल्दी कहां शिफ्ट करना है, फर्स्ट वाले सेक्शन में आपको शिफ्ट करना है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, स्टडी, रिवीजन और क्यू, क्वेश्चन स्ट्रेटेजी। तो हमारे पास तीन स्ट्रेटेजी आ गई, QRQ, क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन, फिर उसके बाद है रिवीजन क्वेश्चन, फिर से रिवीजन, फिर उसके बाद है स्टडी रिवीजन एंड क्वेश्चन। बेटा ये तीन स्ट्रेटेजी हैं जो बहुत काम आती हैं, और इस बेस पे बहुत सारे बच्चों ने 320 प्लस लास्ट के 60 डेज में भी कवर किए हैं। इसके बहुत सारे मेरे पास जो है टेस्टिमोनियल्स हैं। किसी अगली वीडियोस में आपको मैं टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, बच्चों के मैसेज दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे ये अप्लाई करके 320 प्लस लास्ट के 60 डेज में लेके आया, खास करके वो बच्चे जिनके 200 प्लस भी नहीं आ रहे थे। ठीक है बेटा, तो इस स्ट्रेटेजी को आपको जो है अप्लाई करना है। फिर भी आपको कोई लगता है, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं इस टाइम पे लास्ट के 60 डेज में बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।